जय हिंद दोस्तों। जब से कश्मीर का पहलगाम हमला हुआ है तब से कश्मीर के पहलगाम में टूरिज़्म हो गया है बंद। अब वहाँ के लोगों का हो गया रोना धोना शुरू। मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ, तुम्हारे यहाँ पर टूरिज़्म आए क्यों? बताओ, जान इतनी सस्ती है क्या? वहाँ पे जो अटैक हुआ है उसमें कश्मीरियों का हाथ निकला है बहुत ज़्यादा। मैं नहीं कहता कि सारे कश्मीरी गलत है, मगर आप लोग उनका विरोध भी नहीं करते हो। अगर समझो तुम्हारे एरिया में कोई अगर किसी को आतंकवादियों को पनाह दे रहा है तो तुम्हें पता होना चाहिए और खुल के निकलो ना बाहर, विरोध करो उनका। अब इनके रोने धोने का नौटंकी चालू हो गए। पहले वीडियो देखते फिर बाद में देते रिप्लाई। बताइए, ये जो इंसिडेंट हुआ इससे इस्लाम का कोई फ़ायदा हुआ? इस्लाम बदनाम इस्लाम की पॉपुलैरिटी बढ़ गई कि घट गई इस इंसिडेंट से? वो मुझे बताइए आप। नहीं, बदनामी हुई है, ज़ाहिर सी बदनाम हुई है तो इस्लाम का इससे कोई लेना देना है? अगर इस्लाम की बदनामी हुई है तो इस इंसिडेंट का इस्लाम के साथ कौन सा नाता हुआ? अच्छा ये बताइए कि कश्मीर की बदनामी हुई है कि कश्मीर का नाम बढ़ गया है? बदनामी। तो कश्मीरी चाहेंगे कि वो बदनाम हो, तो कश्मीरियों का हाथ इसमें कैसे आ गया? अच्छा आप मुझे बताइए, इसमें पॉलिटिकल पार्टी का ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि लोगों का ज़्यादा फ़ायदा हुआ? ये इंसिडेंट फ़ायदा नहीं है, मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। आप मुझे बताइए, जो इंसिडेंट हो गया है अब इससे जो बेनिफिट ले रहे हैं वो कौन ले रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टी ले रही है हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करके, कि लोग ले रहे हैं हिंदू मुस्लिम में? कौन बदनाम होगा, किसका फ़ायदा होगा, ये अपने भाई से पूछ ले था ना। वो आतंकवादी आए थे 4, उनसे पूछ ले था। बोलता तू अगर इस लोगों को धर्म पूछ कर मार रहा है तो उसमें हमारे धर्म की बदनामी हो रही है, रोकता उनको। ऐसे तो नहीं है भाई, क्योंकि इतने लंबा से कोई आता है, एक दिन में या एक रात में आया नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं रहा होगा, किसी न किसी के घर खाना खाया होगा, किसी न किसी ने मदद की होगी उनकी। अब उसमें कौन सी बड़ी बात है यार? तुम्हारे 2 लोग तो तुम्हारे कश्मीरी आतंकवादी निकले। एक बात बताता हूँ मैं तुमको, तुम लोगों को है ना, मेहनत का चाहिए नहीं, फ्री का चाहिए बस। 500 रुपये लो, पत्थरबाजी करो, इससे तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। पाकिस्तान के सोच के ऊपर चलोगे भाई तो पाकिस्तान आज है ना कर्जा ले लेकर जी रहा है। अगर तुम्हारी सोच ऐसी है सन 47 तक हम गजवा हिंद करेंगे, तो ये मूर्खता वाली सोच है ना अपने दिमाग से निकाल दो। क्योंकि जो देश कर्जा लेकर जी रहा है ना, वो कभी हमसे लड़ नहीं सकता। हम IMF को कर्जा देते हैं और पाकिस्तान पूरी दुनिया से कर्जा लेता है। भिखारी हिंदुस्तान से नहीं लड़ सकते। तुम अगर एक अच्छे लोगों की तरह, अच्छे इंसान की तरह हमारे हिंदुस्तान में रहोगे, तब वह लोग भी आएंगे, तुम्हारा भी बिजनेस होगा, तुम भी 2 रुपये कमाओगे। लेकिन इसके लिए तुमको एक करना पड़ेगा, पाकिस्तान का पूरा विरोध करना पड़ेगा। जब पाकिस्तानी कोई आतंकवादी आता है तो आर्मी, पुलिस, सेना से पहले तुम लोगों को ठोकना पड़ेगा उन आतंकवादियों को। तब हिंदुस्तान के लोगों को तुम पर भरोसा होगा, तब तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा, तब घूमने के लिए आएंगे। कोई नहीं आएगा, वरना फिर तुम खाने के लिए मोहताज हो जाओगे। फिर पाकिस्तान तुमसे वही काम करवाएगा, 500 रुपये दो, पत्थरबाजी करो, और ऐसे तुम्हारा घर ज़िंदगी नहीं गुजारने वाली। हमको डिमांड चाहिए, मार्केट खोलना है, यहाँ तो आना जाना है टूरिस्ट को, काम चलेगा। टूरिस्ट नहीं आएंगे इधर फिर कैसे काम चलेगा? देखो भाई, हम इतने भी दूध के धुए नहीं है कि तुम्हारा टूरिज़्म बढ़ने के लिए या तुम्हारा पेट भरने के लिए या तुम्हारा बिजनेस बढ़ने के लिए हम वहाँ पर अपनी जान जोखिम में डाल के घूमने के लिए आए। पहले तुम लोगों को है ना, तुम्हारी सोच हम हिंदुस्तानियों जैसी रखनी चाहिए। क्या है ना, तुम्हारे पिछवाड़े में पाकिस्तान का कीड़ा रेंग रहा है अभी, वो निकाल के फेंको। पाकिस्तान की सोच उसको अभी कहाँ लेकर आई है? भीख मांगने तक लेकर आएगी। और मैं तुमको गारंटी के साथ बोलता हूँ, 2030 तक पाकिस्तान बचने वाला है ही नहीं। इसलिए तुम अपनी सोच बदलो। और सबसे पहले पाकिस्तानी आतंकवादी आते हैं ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस के लोग उनको घर में घुसा के खाना खिलाते, छुपा कर
मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कश्मीर के मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, घर के अंदर छोटे कमरे बना रखे हैं आतंकवादियों को छुपाने के लिए। क्या मिलता है उन लोगों को ऐसा करके? निहत्थे लोगों को मारकर उनको मिलता क्या है? थोड़े बहुत पैसे के लिए लोगों की जान लेते हैं, या उनके बड़े बुजुर्ग कह के गए किसी को मारने के बाद जन्नत मिलती है। तुमको अभी एक जन्नत और जहन्नुम का तुमको समझा देता हूँ। जो कुछ भी है ना, जन्नत है जहन्नुम है इस धरती पर है, और इस ज़िंदगी में मरने के बाद कुछ नहीं है। एक बार आदमी निपट गया, ख़त्म कार्यक्रम। इसलिए जितनी ज़िंदगी है ना, उसको जन्नत बनाओ, जहन्नुम मत बनाओ। मरने के बाद जन्नत मिलेगी, 72 हूर मिलेगी, साला उसी चक्कर में साला दूध के दांत गिरे नहीं होते, बम बांध के फटलाते।